वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीएड बीटीसी किए हुए छात्रों के लिए राहत की खबर है। बहुत अच्छी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। और शिक्षक के 2,17,591 पद रिक्त हैं। शिक्षा विभाग से खबर आ रही है, देख सकते हैं कि 2 लाख से अधिक, 2.25 लाख के आसपास रिक्त पदों की सूचना ये निकल कर आई है और ये आया है बिहार से। बहुत ही जल्द इन पदों को भरा जाएगा। अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले यहाँ पर आंकड़े जारी हो गए हैं रिक्तियों के, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पद है वो शिक्षा विभाग का है। इसके अलावा भी स्वास्थ्य विभाग में 65,000 से अधिक पद, गृह विभाग में 41,414, ऐसे ही ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग, तमाम यहाँ पर पद हैं। लेकिन हम लोग मेनली यहाँ पर बात करेंगे शिक्षा विभाग का। तो देख सकते हैं कि 2,17,591 पद यहाँ पर रिक्त हैं। आप बिहार के हों या अदर स्टेट के हों, आप यहाँ पर शिक्षक बन सकते हैं यदि आपने मेहनत किया, आपने लगकर पढ़ाई की और फोकस आपने किया इन शिक्षक भर्तियों पर। बिहार में लगातार भर्ती आ रही है दोस्तों। और अभी आपने देखा TRE 1 कंप्लीट हुआ, TRE 2 हुआ। हालांकि TRE 3 में डिले हो गया, पहले पेपर लीक हो गया, एग्ज़ाम रद्द हुआ, फिर आचार संहिता वगैरह की वजह से एग्ज़ाम में काफ़ी डिले हो गया। अब दोबारा से इसका एग्ज़ाम होना है। लेकिन TRE 3 के बाद भी ये जो पद आप देख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं। और TRE 4, TRE 5 भी जल्द देखने को मिलेगा। इस साल TRE 4 होना है और ख़बर आ रही है कि 1 लाख से अधिक पदों पर TRE 4 होगा। उसके बाद TRE 5 भी होना है। 1 to 12th के पद आते हैं बिहार में TRE के थ्रू, जिसे टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम कहा जाता है। BPSC द्वारा ये परीक्षा होती है, स्तरीय परीक्षा होती है। तो आपको अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ेगी। TRE 1, TRE 2, TRE 3 के पेपर आपके पास हैं, उसको देखिए, समझिए। 1 to 5 के लिए कौन आवेदन कर सकता है ये बात आप समझ लीजिए। तो यदि आप DLED किए हुए छात्र हैं और CTET पेपर 1 पास हैं तो आप एलिजिबल हैं। आप फॉर्म भरेंगे और फिर आपको परीक्षा देनी होगी TRE की। जो बिहार के छात्र होंगे यदि उन्होंने BTET दिया है पेपर 1 तो वो भी एलिजिबल हैं। एक बात का ध्यान रखना है कि अदर स्टेट के जो CTET वाले छात्र हैं, चाहे पुरुष हो या महिला हो, आपका 90 नंबर होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। स्पेशली फीमेल्स को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न हो गया था। बहुत सारी फीमेल सेलेक्ट भी हो गई हैं TRE 1, TRE 2 में, जिनका CTET में 82 से 89 के बीच में मार्क्स था, उनको अब बाहर किया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि CTET में 90 नंबर आपके होने चाहिए, तो ही फॉर्म भरिए, तो ही आप परीक्षा देने जाइए, नहीं तो आपको बाद में बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपने समझा कि 1 to 5 में DLED 2 साल का रेगुलर DLED वाले छात्र यदि आप हैं और CTET पेपर 1 पास हैं तो आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। आप यहाँ पर प्राइमरी का शिक्षक बन सकते हैं। इसके बाद बात करें 6 to 8 का, तो 6 to 8 में DLED और BEd दोनों एलिजिबल हैं। NIOS फ्रेश रिक्रूटमेंट से बाहर हो गया है, चाहे 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, ठीक है। और BEd 1 to 5 से बाहर हो गया है। लेकिन 6 to 8 में DLED और BEd दोनों एलिजिबल है। एक बात का ध्यान रखना है कि ग्रेजुएशन के बाद यदि आपका DLED है और CTET पेपर 2 आप पास हैं तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हैं। और BEd वाले तो हैं ही, BEd ग्रेजुएशन के बाद होता भी है और CTET पेपर 2 यहाँ पर भी मांगा जाएगा, ठीक है। और प्राइमरी के लिए 12th के बाद आपका DLED है तो भी आप एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन के बाद DLED है तो भी आप एलिजिबल हैं। ऐसे में आप 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के एलिजिबल हो जाते हैं यदि आपका ग्रेजुएशन प्लस DLED है। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब आते हैं 9 to 12th की भर्ती के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। तो 9-10 को बिहार में माध्यमिक की शिक्षक भर्ती कहा जाता है और इसके लिए एलिजिबिलिटी आप समझिएगा अच्छे से। आप एस्टेट पेपर 1 पास होने चाहिए और 11-12 को उच्च माध्यमिक कहा जाता है। इसके लिए आप एस्टेट पेपर 2 पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल कंपलसरी है। बिहार में समय समय पर एस्टेट के पेपर होते हैं, तो आपको पहले एस्टेट का एग्ज़ाम देना होगा, उसको क्वालिफाई करना होगा, तो ही जाकर आप 9, 10 या 11-12 में आवेदन करेंगे। एस्टेट भी विषयवार होता है। जैसे मान लीजिए आपका BA हिंदी में है तो आप एस्टेट देंगे अपने विषय से, और यदि आप क्वालिफाई होते हैं, पास करते हैं, तो फिर जब भी TRE आता है 9-10 का आप एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसे ही एस्टेट पेपर 2 उच्च माध्यमिक 11-12 का शिक्षक बनने के लिए होता है। अब एलिजिबिलिटी क्या है, तो ग्रेजुएशन और BEd चाहिए होगा एस्टेट के लिए, और एस्टेट आप पास हो जाते हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे। एस्टेट पेपर 2 उच्च माध्यमिक यानी 11-12 का शिक्षक बनने के लिए आपके पास PG भी होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखना है, PG यानी कि मास्टर्स आपका मांगा जाएगा।
यहाँ पर भी विषयवार ही भर्ती होती है, विषयवार विज्ञापन जारी होता है। आप जिस विषय से पीजी होंगे आप उसी से आवेदन करेंगे। यदि आपने अभी तक एस्टेट नहीं दिया है तो अगले एस्टेट का इंतज़ार करिए। जैसे ही हमें सूचना मिलेंगी कब तक एस्टेट का विज्ञापन आ रहा है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और जो लोग पहले से पास हैं तो उनके लिए समस्या है ही नहीं। यदि आपने TRE 3 में भी फॉर्म भरा है तो बहुत बेहतर है, एग्ज़ाम आपका जुलाई एंड में होने जा रहा है। बाकी इसके अलावा कोई और आपके सवाल हों, डाउट हों तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।